नमस्ते दोस्तों। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मैं सविता सिंह आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज तक मैंने जितना भी गांधी जी के विषय में पढ़ा है और सुना है, उन सारी बातों का निचोड़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं। आज अपनी इन्हीं कुछ पंक्तियों से मैं राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहती हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, दुबला पतला खाली हाथ, लड़ता था राजा के साथ, पहन के धोती निकला घर से, भीड़ हो गई गया जिधर से, सत्य अहिंसा का वो पुजारी, नाश किया शासन दुराचारी, प्रेम से वो बापू कहलाता, बिना शस्त्र विजयी हो जाता। जी हाँ, गांधी एक ऐसे महात्मा जिन्होंने विश्व सत्ता के साथ अपने आप को एकाकार कर लिया। बापू का नाम लेते ही, उनका स्मरण होते ही पिछली आधी सदी के भारत का इतिहास सामने खड़ा हो जाता है। पोरबंदर के काठियावाड़ के कोने में एक छोटे से परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास जो बचपन में झेपू थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने सारे संसार को हिला दिया। जब यह बच्चा पैदा हुआ था, उस समय लोग आपस में अंग्रेज़ों के संबंध में बातचीत करने से भी डरते थे। लेकिन इसी मोहनदास गांधी ने देश के बूढ़े, बच्चों और स्त्रियों तक में ऐसी जान डाल दी कि लोग गोलियां खाने को तैयार हो गए। लाठियों की बौछारें सही, सीने पर पुलिस की घुड़दौड़ हुई, मगर लोगों ने उफ तक न की। इसी गांधी ने न केवल भारत को आज़ाद कराया, बल्कि सत्याग्रह के रूप में संसार को एक नया और अद्भुत रामबाण भी दिया। सत्याग्रह केवल एक जीवन सिद्धांत या जीवन नीति ही नहीं, बल्कि संघर्ष और युद्ध में विजय पाने का एक महान अस्त्र भी है। सत्याग्रह की इस साधना से गांधी जी ने दूसरों के हृदय में देश प्रेम भर दिया। शायद इसी कारण उनका प्रिय भजन भी वैष्णव जन ते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे था। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। इसलिए उन्होंने सत्य का प्रयोग नामक पुस्तक भी लिखी। उस समय भारत में ही भारतीयों की स्थिति बड़ी गंभीर थी। अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तब गांधी जी ने भारतीयों को इस गुलामी से आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। इसकी शुरुआत उन्होंने चंपारण के किसानों से की तथा गांवों की सफाई से अपना कार्य शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्वक प्रतिकार को अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंग भंग आंदोलन, गोलमेज परिषद जैसी समस्याओं का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में परिवर्तित किया और चरखा चलाया। 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा। रॉलट कानून, साइमन गो बैक और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जैसे नारों से गांधी जी ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। अब अंग्रेज़ों को भी ऐसा लगने लगा था कि अधिक समय तक वे भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे और उन्होंने भारत से अपना काला छाया उठा लिया। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय गांधी जी के मुख से जो अंतिम शब्द निकले वे थे हे राम। इसलिए राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी भाषा में हे राम लिखा है। उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए उनकी राख को भारत के हर कोने में ले जाया गया। बापू, इस दुबले पतले मुट्ठी भर हड्डी वाले मानव ने
देखते ही देखते पूरे संसार को चकित कर दिया। जो ताको काटा बुए ताही बो तो फूल। अहिंसा का यह सर्वोत्तम सिद्धांत राष्ट्रपिता गांधी जी के जीवन के चमत्कारों का मर्म रहा। अंग्रेजों की महासत्ता को डांवाडोल करा देने वाले इस महामानव की जीवन गाथा वर्तमान पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अंत में एक फिल्म की केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आ जा रे बापू आ जा रे, बंदे में था दम, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।